प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज लाइंस इन ए स्पेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन रेशियो। आज हम स्पेस में लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन इज ए कर्व सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। जो लाइन है वो एक कर्व है such that all the points on the line segment and 2 points on its lies on it। लाइन जो है कोई भी लाइन सेगमेंट के कोई भी दो पॉइंट जो हम उस लाइन पर ले रहे हैं वो ऑल द टाइम्स लाई ऑन द लाइन। जैसे ये आपकी एक लाइन है, इस पे कोई भी दो पॉइंट हमने लिए तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ए बी, ये इस स्पेस में, अगर वो इस स्पेस में लाइन है और उस पर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लें और वे दोनों पॉइंट उस स्पेस में लाइन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लाइन इन ए स्पेस। अब किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? ए लाइन इन ए स्पेस कैन बी डिटरमाइंड। कोई भी लाइन स्पेस में डिटरमाइन की जा सकती है यूनिकली इफ and only if and only if। क्या? नंबर 1, हमें ये पता लग जाए कि वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है। लाइन का पॉइंट कहां से पास कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका, और उसकी डायरेक्शन क्या है। दूसरा, ये पता लग जाए हमें कि वो किन दो पॉइंट से पास कर रही है। या तो हमें ये पता लग जाए एक पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है डायरेक्शन, ये है, क्या है इसकी डायरेक्शन, या किस वेक्टर के पैरेलल उसकी डायरेक्शन है। या फिर मुझे ये पता लग जाए कि ये पॉइंट और ये, हम जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, तो हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट केस क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट केस में इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, आ गया ना एक पॉइंट, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। किस वेक्टर के पैरेलल है और किस पॉइंट से वो पास कर रही है उसकी इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं। इक्वेशन हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि आप पढ़ते हुए आए हैं। कार्टेशियन फॉर्म आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पर नया टॉपिक आपका है वेक्टर फॉर्म। देखिए कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। हमने मान लिया कि एक लाइन है एपी जो कि पॉइंट पी से तो पास कर रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। जो एपी लाइन है, इस एपी लाइन की, ये एपी लाइन स्पेस में है, इस एपी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है जो कि पॉइंट पी से पास कर रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। लेट एल लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विद द पोजीशन वेक्टर ए, और ये जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। तो हमें किसकी इक्वेशन बतानी है? मैंने क्या बताया यहाँ पर, एपी जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, और वी नो दैट कि यदि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी, क्योंकि जो एपी लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। अब एपी को हम क्या लिख सकते हैं? यह है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ओपी माइनस ओए, पोजीशन वेक्टर है इसकी। तो ओपी माइनस ओए, ओपी को हमने क्या मान लिया? आर वेक्टर, और ए क्या हो गया हमारा? ओए ए हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। मान लिया कि जिस पॉइंट से वो पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वेक्टर बी, तो उसकी डायरेक्शन रेशियो हमने क्या मान लिए? ए बी सी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इफ लाइन
एक कंडीशन तो ये होगी, कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें पॉइंट मालूम हो जाए और डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। यदि हम जानते हैं कि जो ये a b c हैं ये ऐसे नंबर हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन m। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो इक्वेशन ये हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो इक्वेशन ये होगी, और डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो इक्वेशन ये हो जाएगी। प्लीज मेक इट अप। नाउ सेकंड केस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अभी हमने पढ़ा था कि वो एक पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। लेट a एंड b वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a एंड b। हमने मान लिया कि a का पोजीशन वेक्टर a है और b का पोजीशन वेक्टर b है। लेट r बी एनी पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट p। इस लाइन AB पर हमने P एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया P, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे, ये जो AP लाइन है या PB लाइन है, ये जो है AP या PB इस AB के पैरेलल है, कोलिनियर है। ये जो AP लाइन है वो AB के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू लैम्डा AB, क्योंकि यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो हम क्या जानते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। मान लिया कोई भी वेक्टर है, हम ए ना लेके यहाँ पे, चलो कोई भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो एपी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए बी। एपी को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एपी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए, और ए बी का क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इस ए को ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, दो पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ध्यान रखना ये दोनों सेम रहते हैं, x1 y1 z1 z1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो, जैसे हमने पहले किया है। एंगल बिटवीन टू लाइन, यहाँ पे हमने दो तरीके की लाइन पढ़ रहे हैं, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। मान लिया वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन क्या है, एक उनके बीच का एंगल बताना हो, तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तब हमें इनके बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो ये b वेक्टर बता रहे हैं ना, तो इनिशियल एंगल निकलेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 मोड b2 मोड। यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2, या और अगर परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो क्या इक्वेशन होगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। x माइनस x1 ये दूसरी इक्वेशन है आपकी। एक लाइन आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये होगी, दूसरी ये होगी। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, a2 b2 c2। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। लेकिन यदि ये परपेंडिकुलर है तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2
प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। प्लीज मेक इट। नाउ shortest distance between two lines। दो लाइन एक स्पेस में है, एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस। टू लाइन्स इन स्पेस विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग केस। कोई भी दो लाइन इस स्पेस में तीन केस बना सकती है। नंबर 1, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इस स्पेस के अंदर या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या पैरेलल होंगी, या ना वो इंटरसेक्ट करें और ना पैरेलल हो, जैसे मैंने यहां पर समझाया हुआ है। यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 0। और यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगी। किसी भी एक पॉइंट से दूसरी लाइन पर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो वो उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी दो लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट हो इन स्पेस आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। इफ टू लाइन्स आर नाइदर इंटरसेक्ट nor parallel, then such pair of lines are non-coplanar and are called skew line। यदि दो लाइन आपस में ना तो वो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल करें स्पेस में, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइन्स, और उस प्लेन को हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर। जैसे मैंने यहां पर समझा हुआ है, ये L1 और L2 ऐसी दो लाइन है जो इस स्पेस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। GE से जा रही है एक लाइन, दूसरी जा रही है DB से। तो ये देख लो, कहीं भी जो है इस स्पेस के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो गैप बढ़ता चला जाएगा, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ टू लाइन्स लाइन इन ए सेम प्लेन। यदि दो लाइन सेम प्लेन में लाई करती है तो उन्हें हम कहते हैं आर कोल्ड कोप्लेनर लाइन्स। ऐसी लाइन जो एक ही स्पेस में लाई करती है उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर लाइन्स। कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोप्लेनर लाइन्स जो हैं या तो वे पैरेलल होंगी या एक दूसरे को स्पेस में इंटरसेक्ट करें। अब बात करते हैं स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। जैसे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, स्पेस के अंदर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। L1 और L2 टू लाइन्स है। R इज इक्वल टू ये L1 होगी आपकी लाइन वेक्टर फॉर्म में A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी लाइन होगी A2 प्लस लैम्डा B2 या म्यू B2। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 का मोड, और इस सारे का मोड, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कैसे होगा? ये जो न्यूमरेटर है, अगर ये पोर्शन 0 हो जाए तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। तो ये हो जाएगा होल डिटर्मिनेंट, यानी कि मॉडुलस। ये हो जाएगा मॉडुलस हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस A1
b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। इन केस अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस स्पेस में और वे स्क्यू लाइन्स नहीं है। कभी कभी वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि स्क्यू लाइन्स की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसी दो लाइन जो किसी भी प्लेन में ना तो वो इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो, तो ऐसी लाइन को हम स्क्यू लाइन कह सकते हैं, जैसे L1 और L2। प्लीज निकल नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। लेट ये पैरेलल एक लाइन है L1 सच दैट R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन है L2 सच दैट R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। ये दोनों लाइन कब पैरेलल होगी? जब इनके B1 वेक्टर जो है पैरेलल हो B2 के। मीन्स जो पहला वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी? बी क्रॉस डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B1 का मोड। इसको लाइन के बीच का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, और इस सारे का मोड हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, याद कैसे रखेंगे? बस इसकी जगह हमें B रख देना, यहाँ पर B हो जाएगा तो, और ये जो है डॉट क्रॉस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 क्रॉस B, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन B का मोड। तो ये है आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। प्लीज मेक इट। Now exercise 11.2 show that the three lines with the direction cosine are mutually perpendicular। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है जिन्हें हमने L1, M1 और N1 मान लिया। दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L2, M2, N2, और तीसरी लाइन के L3, M3, N3। फॉर लाइन L1 या लाइन फर्स्ट, फॉर लाइन 1 एंड 2, इस लाइन को हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। परपेंडिकुलर के लिए क्या देखेंगे? L1, L2, M1, M2 और N1, N2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। यदि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है, दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है, तो वे आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे हमने डायरेक्शन रेशियो, दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, उनके प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है, उसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखिए कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 13, 4 अपॉन 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 प्लस माइनस 4 अपॉन 13 इंटू 3 अपॉन 13। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 अपॉन 169 माइनस 36 अपॉन 169 प्लस माइनस 12 अपॉन 169। ये कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड। सिमिलरली आपको इसी तरीके से सेकंड और थर्ड को दिखाना है, और इसी तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड को आपको शो करके दिखाना कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। सो सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड के लिए प्लीज DIP do its practice, please make it up। Now solution number 2, show that the line through the point this and this is perpendicular to the line through the point this and this। and solution number 3 में
so that the line passing through the point this and this is parallel to the line through the point this and this। इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना कि जो लाइन इन पॉइंट से जा रही है और दूसरी लाइन इन पॉइंट से जा रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसमें हमें शो करना कि वे पैरेलल है। सॉल्यूशन नंबर 2, लेट हमने मान लिया कि जो पहली लाइन है उसके पॉइंट है -1 और 2 और बी जो है पॉइंट है 3 4 2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, लाइन ए बी के हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे 2 3 -1, दिस माइनस दिस कितने हो गए 5 और दिस माइनस दिस 0। इसी तरीके से डायरेक्शन जो दूसरी लाइन है इसके पॉइंट हमने मान लिए, सी पॉइंट मान लिया 0 3 2 एंड डी पॉइंट हमने मान लिया 3 5 6। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 3 माइनस ये 3 हो गया, 5 माइनस 2 2 और 6 माइनस ये 4 हो गया। इसके जो डायरेक्शन रेशियो है हमने मान लिए A1 B1 और C1 और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या मान लिया हमने A2 B2 और C2। अब देखते हैं परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू, देखिए कितने हो जाएंगे ये यहां पर ये पॉइंट है आपका माइनस में। अब देखते हैं यदि ये पॉइंट आपका माइनस में है तो ये कितने हो जाएंगे आपके -4। अब सही आएगा, मिस्टेक हो गई थी, ये पॉइंट थोड़ा माइनस में है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए तो कितना हो गया A1 A2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई 10 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई -16 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू CD। मैंने गलती से यहाँ पर +2 लिख दिया था जबकि ये -2 है। सिमिलरली सॉल्यूशन नंबर 3 में आप बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD। प्लीज DIP do its practice, please make it up। Now solution number 4, find the equation of a line with passing through the point 1 2 3 and parallel to the vector 3i plus 2j minus 2p। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से पास करिए और इसके पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B। क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B। तो A क्या है वेक्टर हमारा ये, A की पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी I प्लस 2j प्लस 3k। देन R इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा B वेक्टर हो जाएगा 3i 2j माइनस 2k। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, सॉल्यूशन नंबर 5 में
Find the equation of a line in vector form and in Cartesian form of that passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction of I plus 2j minus k. सेम वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी. ये क्या हो गया आपका a हो गया और ये b, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्बडा i प्लस 2j माइनस k. ये तो होगी आपकी वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, किस पॉइंट से पास कर रही है, इससे. तो पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, पॉइंट हो जाएंगे 2 माइनस 1 और 4, और किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है. तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 4 अपॉन माइनस 1. ये होगी आपकी कार्टेशियन और ये होगी वेक्टर फॉर्म. सॉल्यूशन नंबर 6. Find the Cartesian equation of the line which passes through the point minus 2, 4, minus 5 and parallel to the given line. हमें इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इसके पैरेलल है, और हम जानते हैं कि यदि कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं. तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका x1, y1, z1 और ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा. उठाकर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. तो प्लीज DIP do its practice. Solution number 6. Please make it. Kick. Hey, hey, hey.